5 सितंबर को होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत मुजफ्फरनगर में, और जहां पर मिशन यूपी का ऐलान होना है। राकेश टिकैत हमारे साथ है। मिशन यूपी ये क्या है? मिशन यूपी, मिशन देश, ये है कि भाई जो हालात आज देश में हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे, गांव के लोगों को बताएंगे। 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। यही तो मिशन यूपी है। मिशन यूपी जिस समय यूपी चुनाव हो रहे हैं उस समय हो रहा है, तो इसका मतलब है कि किसानों को चुनावों के बारे में भी आप बताएंगे? नहीं, तो देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी, उसके बारे में ना बताएं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, तो खुशी की बात है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इसमें दिक्कत कहाँ पे है? अच्छा, जो बात हो रही है क्या कि आप अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं 5 सितंबर को, क्या तैयारी है? किस तरीके से क्या होगा 5 सितंबर को? क्या कुछ रूपरेखा है? लोग आएंगे वहाँ पे, गांव के लोग आएंगे, एक पंचायत है, अपनी रणनीति तय करेंगे वहाँ से। और सभी प्रदर्शन तो मीटिंग सभी लोग करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं, अपने लोगों को बुलवा के ये भी तो करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें रैलियां करते हैं। इनका क्या होता है मिशन? लोकतंत्र में भीड़ तंत्र भी एक अपना वो दिखाने के लिए भीड़ तंत्र का भी एक बड़ा रोल है कि भीड़ किसके साथ में है। आज जनता तो दुखी है पूरी, वो चाहे मंडी बिकने का काम हो या देश बिकने का काम हो या कोई विभाग जिस हिसाब से बेचे जा रहे हैं, ये बने तो है नहीं, बनाए तो जरूर है नहीं, लेकिन बेचने का काम करा जा रहा। तो ये तो नहीं चलने वाला देश में। देश का युवा नाराज है, देश का व्यापारी नाराज है, देश का किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, जो भूमिहीन किसान है, जो दूध का काम करते हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है क्योंकि दूध की पॉलिसी आ रही, तो वे नाराज हैं। तो देश की जनता नाराज है। सब लोग आके बताते हैं कि जी देश बचाओ। अब देश तो जब बचेगा जब युवा साथ देगा। तो भीड़ तंत्र की बात आपने की, हाँ जी। तो कितनी भीड़ जुटाने की तैयारी है? क्योंकि आप ऐसा लगता है कि एक मैसेज देना चाहते हैं। अब जितनी आ जाएगी भीड़, भीड़ का कोई लिखत पढ़त मारती है क्या? भीड़ प्रशासन रोक रहा है, जिस हिसाब से भीड़ कम आ जाएगी। प्रशासन नहीं रोकेगा, भीड़ ज्यादा आ जाएगी। कुछ तो अनुमान होगा कि कितने लोगों को इकट्ठा? कोई अनुमान नहीं। हम तो लड़ाकू 100 के भी है और ज्यादा के भी है। 100 आदमी से भी हम लड़ाई शुरू कर ले और ज्यादा से भी कर ले। एक मैसेज है, प्रेस ठीक रहेगी तो एक मैसेज ठीक चला जाएगा, प्रेस ठीक नहीं रहेगी तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा। ये जो मामला हुआ करनाल में, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि दोबारा एक तरीके से माहौल फिर से बनाने की तैयारी है? आपको लगता है क्या कि जिस तरीके से ये 9 महीने का आंदोलन चला है, 10वें महीने में चल रहा है, फिर दोबारा उसने रफ्तार कुछ पकड़ी? नहीं, तो रफ्तार तो पकड़ी रखी। ये एक दिन की एक मीटिंग करते हैं, पूरी ताकत झोंकते हैं। इनके 20-20 मुख्यमंत्री लगते हैं, इनके सारे मिनिस्टर लगते हैं। अगर उसको काउंट करा जाए तो कितनी मीटिंग होगी 9 महीने में? हम इसको माहौल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ये आंदोलन चल रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को कि देश का किसान स्वतंत्र भारत में आज अपनी मांग के लिए बैठा हुआ है और आप इसको इग्नोर कर दोगे कि नहीं बैठे रहने दो इनको, तो कब तक? क्या करना चाहते हैं यहाँ के अधिकारी? किस तरह की इंस्ट्रक्शंस देते हैं अधिकारी? कहां से ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी है? इनकी तो जांच होनी चाहिए कि ये ट्रेनिंग, ये जो विचारधारा है इनकी, कोई यहाँ पे देश की आजादी की लड़ाई है कोई? कि किसान अगर बैठा हुआ है और टोल पे जहां ये घटना हुई 9 महीने से ज्यादा उसको हो गए, और वहां पे उसकी इंस्ट्रक्शंस ये थी, जो सिपाही और जो पुलिस के जवान थे उनको, कि सिर्फ फूटने के बगैर मेरे सामने से जाने नहीं चाहिए। तो भाई जांच होनी चाहिए। अगर किसी की मानसिकता खराब है तो उसकी जांच होकर उनको, तो ऐसे लोगों के, ऐसे विचारधारा के लोगों को तो नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। नक्सल वाले क्षेत्र में भेजो, वहाँ पे जरूरत है ऐसे अधिकारी। उनको हटाया गया है अपनी? नहीं, हटाने की जरूरत नहीं, हटाओ क्यों भाई? किसी को वो पोस्टिंग, ऐसे लोग की भी जरूरत है, लेकिन उसका क्षेत्र दूसरी जगह है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहां पर उनको जरूरी है वहां। तो ये जो अब आंदोलन है, क्या ये 5 सितंबर के बाद कुछ अलग दिशा लेगा? नहीं, क्या दिशा लेगा? अपनी बात कहेंगे, पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश की जनता को अपनी बात बताएंगे कि देश में हो क्या रहा है। पूरे देश भर में जाएंगे ना, देश भर में मीटिंगें करेंगे, जाएंगे, पूरे देश को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि अब सोने का टाइम नहीं, अब जागने का टाइम है। देश में जाएंगे या उत्तर प्रदेश में जाएंगे? देश में भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में तो चुनाव है नहीं, हम 15-16 तारीख में महाराष्ट्र में भी जाएंगे, उससे पहले भी जा रहे हैं। अभी हिमाचल में भी चुनाव नहीं है, वहां पे भी जा रहे हैं। यूपी में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। यूपी में शायद 17-18 प्रस्तावित पहली मीटिंग है, 18 मीटिंग यूपी के अंदर करेंगे, फिर अलग अलग देश के अलग अलग इश्यू में करेंगे। 18 मीटिंग मतलब 17-18 जो मंडल वाइज है, डिस्ट्रिक्ट जो मंडल है उन पे करेंगे, एक मंडल पे एक मीटिंग। कब से? 5 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी। और उन 18 मीटिंग्स के बाद फिर और करेंगे, जो मांगेगा उसको देंगे मीटिंग। पूरे देश में जाएंगे। भाई आंदोलन तो चल ही रहा है यहाँ पे। अब ये तो ठीक है कि किसी को ट्रेन पकड़नी, फ्लाइट पकड़नी तो दिल्ली से पकड़ लो, सब संयुक्त मोर्चा यहाँ पे है, और यहाँ से अपना जाकर फिर अपना आंदोलन में शामिल हो जाओ। तो एक बड़ी लड़ाई की, लंबी लड़ाई की उत्तर प्रदेश में 18 मीटिंग के साथ तैयारी होगी, बड़ी तैयारी होगी। छोटी से नहीं अब काम चलने का। मंडल के बाद जिला, मंडल के बाद जिले में तो जाएंगे। जैसे मीटिंग होती रहेगी उसके बाद में सेकंड फेज में भी शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी तैयारी है मिशन यूपी की। पहली रैली होगी मुजफ्फरनगर में, जहां से बात कर रहे हैं कि भीड़ अगर सबको दिखाने का अधिकार है तो इन्हें भी है, भीड़ तंत्र के जरिए मैसेज भी जाएगा। साथ ही साथ 18 मीटिंग उसके बाद तय है जो मंडल के स्तर पर होंगी और फिर जिला स्तर पर। तो ये है मिशन यूपी। राकेश टिकैत कुछ बात बता रहे हैं और कुछ बातें 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर की महापंचायत से। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।